Sahu, blockchain man. Please welcome on the stage. सर आप मंच पर आए हैं और इस मंच की शान को बढ़ाएं सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जय जगन्नाथ। हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली। थैंक यू जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। मंचको स्वागत करंतु। थैंक यू साथिया। जय गुड श्री मॉर्निंग, जगन्नाथ ऑल सर। द बेस्ट। सबसे पहले ये सरस्वती ज्ञान रूपी वेबिनार एनएफटी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट को नमन प्रणाम वंदन करता हूँ और प्रणाम नमन वंदन करता हूँ। इस वेबिनार को बनाने वाला हमारा सभी हस्तियाँ जो कि एडमिन पैनल में शामिल है, जितने भी हमारा गुरु महागुरु सभी को एक साथ में नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। उपस्थित और सभी इस वेबिनार में अभी 700 करीब पार्टिसिपेंट उपलब्ध है। आप सभी को मेरे तरफ से आज का धनतेरस से उपलब्ध है। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आपका घर पे लक्ष्मी आने की जो संवाद पहुंच चुका है, इसीलिए लक्ष्मी आने से पहले आप सरस्वती को जरूर याद करिएगा, नहीं तो फिर ये लक्ष्मी भी आपके पास नहीं आ सकता है, हर दिन नहीं रह सकता है। इसीलिए साथियों, आपका इस वेबिनार में हर दिन उपस्थित होते हो, शोभा वर्धित करते हो। इसीलिए आप इस परिवार का एक एक सदस्य और इस सिस्टम का एक एक सिपाही, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से वेलकम रहेगा और नमन प्रणाम वंदन रहेगा। हर दिन सुबह शाम इस वेबिनार को रंगायित करते हैं हमारा दो हस्तियाँ, जिनके नाम जगेश सर है, विनय सनी सर है। आपका जो होस्टिंग का और इस वेबिनार को सुचारू से और स्वचलन से आप आगे बढ़ा रहे हो, परिचालित कर रहे हो। इसीलिए आपका ये स्किल सारा दुनिया देख रहे है। इसीलिए आप दोनों को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। थैंक यू साथियों। आज टाइम लिमिटेड टाइम रहेगा। आज 1 घंटा का अंदर ये वेबिनार को हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि आज एक अच्छे दिन ही है। आप सभी प्रिपेयर हो जाइए। आज का दिन आप अच्छी तरह से अच्छे स्वागत के साथ आपका घर पे स्वागत करिए माँ लक्ष्मी को, जो आपका हमेशा के लिए जैसे कि इंतजार था। उससे पहले 1 दिन से पहले आपको ये सिस्टम ने उसी तरह समाचार दिया आपका आईडी के माध्यम से। इसीलिए आप सभी लकी पर्सन हो। आप सभी ये सिस्टम का एक सिपाही, एक योद्धा, एक को फाउंडर, एक क्रिएटर और एक बिल्डर सारी बनने वाला हो। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से आज का शुभकामनाएं रहेगा। याद रखिए साथियों, जो सिस्टम हम लोग को पहले तो हम लोग जान चुके हैं सिस्टम कितना ईमानदार है, कितना उसका नियति और कितना नीति और नियति कितना साफ है, सभी हम लोग देख चुके हैं। फिर भी इस दुनिया के साथ, जो समय के साथ सिस्टम तो चेंज है, सिस्टम तो अपने आप को चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया खुद को। लेकिन आप लोग कब खुद को अपडेट करेंगे? आप लोग कब खुद को परिवर्तन करेंगे समय के साथ और जो फ्यूचर के साथ कैसे खुद को अपडेट करेंगे, इसी पर सवाल आता है। इसीलिए साथियों, जो सिस्टम ने आपको पहले समाचार दिया, एक सारी ग्लोबल में एक खुशी की लहर
छूट गया। इसीलिए ये सारी शेयर जाता है आप सभी का कोशिश, आप सिस्टम का प्रति प्यार, और सिस्टम भी आपको इसी तरह बीच बीच में भी इस तरह समाचार देता रहेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरू हुआ ही नहीं है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो पिक्चर शुरू हुआ ही नहीं है। इसीलिए साथियों, इस सिस्टम के माध्यम से आप सभी पहले से जो भी इनकम कर रहे थे, जो आपका लिमिटेड इनकम था, आप अनलिमिटेड इनकम ले सकते हो, लेकिन थोड़ा रूल और रेगुलेशन के बीच होगा। इतना ही याद रखिए, पहले से हम जो कंट्रोल में नहीं थे, हम अपना मन मर्जी में कर रहे थे, उसी तरह ये सिस्टम रहने वाला नहीं है। लॉन्ग टाइम चलेगा, लेकिन आप लोग को कंट्रोल करके ये आगे चलेगा। क्योंकि पहले आप लोगों के द्वारा जो गलती हो गया था, इस बार भी दूसरा गलती सिस्टम दोहरा नहीं जाएगा। इसीलिए कभी भी पैनिक मत होइएगा। जो भी विड्रॉल आएगा, आप उसका आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी आपको मिलता जाएगा, पार्ट बाय पार्ट। इस तरह कभी भी पैनिक मत होइए। पहले कोशिश करें आपका फंड को बढ़ाने के लिए। आपका कितना पैसा लेना है सिस्टम से, आपको एम एम रखना चाहिए किसी भी पर्सन के लिए। क्योंकि हम सभी आते सपना देखते, बड़ी सपना देखते, लेकिन काम नहीं करते हैं। काम करने के लिए तो आपको सभी को करना पड़ेगा। काम क्या है? काम कुछ नहीं है, स्मार्ट वर्क, जिसमें आपका कोई भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, आपका भी शारीरिक परिश्रम, शारीरिक श्रम देना नहीं पड़ेगा। ओनली आपका ब्रेन, जो आपका दिमाग लगाना होगा। क्योंकि ये स्मार्ट बिजनेस है, आप काम नहीं करते, आपके लिए आपका पैसा काम करता है। इसीलिए आप अकेला हो, लेकिन आपका पैसा को आप काम में लगा दिए, आप 2 आदमी हो गए। इसीलिए इसी तरह आप काम करेंगे। और देखिए साथियों, आप जितने भी हार्ड वर्क कर रहे थे पहले से, सारी लिमिटेड, अभी भी लिमिटेड, आप जितने भी आप काम कर रहे हैं सारी लिमिटेड है। लेकिन स्मार्ट बिजनेस में कोई लिमिटेड नहीं है। आपका इसी तरह आपका जो राशि को अनलिमिटेड बना दो। जितना भी आपके पास कोशिश हो सके, आपका कैपेसिटी के हिसाब से आप हमेशा ट्राई करिए ज्यादा से ज्यादा फंड को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हम छोटी सी फंड में हमारा आइड का अंदर होगा, लेकिन हम विड्रॉल करते जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन आप इसी कैलकुलेशन के साथ चलिए, जो भी आपका पुराना फंड पहले से पड़ा है, उसी को एनी टाइम बढ़ाते रहने के लिए कोशिश करें। लेकिन साथियों, इतना ही याद रखिए, जो अभी जो आपको विड्रॉल देने जा रहे हैं सिस्टम ने, उसका पीछे बहुत कुछ कारण है। थोड़ा आप लिमिट और आवश्यक हिसाब से आप विड्रॉल लगाएंगे जरूर, आप निकलते जाएंगे जरूर, ये मार्केट तो आपको दिला देगा जरूर। लेकिन ये नहीं होगा कि हमेशा के लिए आपका फंड खत्म हो जाएगा। इसीलिए साथियों, थोड़ा कोशिश करें कैलकुलेशन के साथ आपका ऐड का अंदर फंड को बढ़ाने के लिए। जैसे कि आपका वही फंड, कोई भी दूसरा फंड लगाने के नहीं, आईडी के अंदर आपका वही फंड को आप यूटिलाइज करके लॉन्ग टाइम के लिए आप इनकम ले सकते हो। इसी तरह आप सभी को थोड़ा उसी बारे में कैलकुलेशन करके चलना होगा, तभी आप कभी ये सिस्टम में ज्यादा पैसा जरूर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपका आईडी के अंदर। और जिसकी इतने
क्षमता का अनुसार करे, ज्यादा मत करे, किसी की से लोन लेके उधार लेकर ऐसा मत कुछ करे जो कि आपके अगले समय कुछ आप परेशान का जो समय में हिसाब से आपका परिवार मेंटेन के हिसाब से कुछ अ, परेशान आप लोग को आ जाए। इसीलिए कभी भी ऐसा काम मत करे, जो भी इन्वेस्टमेंट करे उसको लॉन्ग टाइम के लिए इस सिस्टम में हमेशा आपको याद रखना होगा। जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए करे, शॉर्ट टर्म के लिए मत करे इस सिस्टम में, क्योंकि ये सिस्टम अभी आप लोग तो हर दिन और सभी विड्रॉल तो स्मूथ हो जाएगा, लेकिन एनी टाइम तो ये देता रहेगा। लेकिन आप लोग कितना दिन तक इस सिस्टम के साथ बन रहेंगे ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। सिस्टम तो लॉन्ग टाइम के लिए आया है, लेकिन आप लोग क्या लॉन्ग टाइम के लिए सिस्टम के साथ जुड़ पाएंगे, क्या बन पाएंगे, क्या सिस्टम के साथ चल पाएंगे? ये जो सवाल ये आप खुद का ऊपर डिपेंड करता है। और आप खुद चलने के लिए जो आप कोशिश अभी भी कर रहे हो, ये अभी भी ये मार्केट देख रहा है जो टीएफटी का अंदर आप देख पा रहे कितने स्टेबल के साथ ये मार्केट बिहेव कर रहा है। और देखिए साथियों, ये दुनिया जो भी कहे, ये दुनिया जो भी कहे, जितना भी बुराई करे सिस्टम के प्रोडक्ट को लेकर, लेकिन अच्छी तरह से जो भी बुराई करते थोड़ा अच्छी तरह से डीपली सोचे। ये टीएफटी बारे में, ये एनएफटी बारे में कोई सिस्टम का एक ही प्रोडक्ट नहीं है। अभी दो प्रोडक्ट हो चुका है, एक एनएफटी है, एक टीएफटी है। और एक बात याद रखिए साथियों, ये जो एनएफटी मार्केट है ना, टीएफटी के बिना नहीं चल सकता। मतलब ये आत्मा हो गया, लेकिन ये हो गया शरीर, इसीलिए दोनों परिपूरक है। इसीलिए आप समझिए, ये जो टीएफटी है ये आत्मा है। आप आत्मा जैसे आपका हमारा अंदर में जैसे आत्मा निकल जाता है ना, उसी तरह हमारा बॉडी पूरी तरह से काम नहीं करता। इसी तरह ये जब एक्टिविटी नहीं होगा, आपका भी कोई भी सिस्टम में कोई भी आपका ऑक्शन हो, वीडियो कोई भी हो फंक्शन, इसे एक्टिवेट नहीं होगा, ये पूरी तरह से अक्षम हो जाएगा। इसीलिए साथियों समझिए ये टीएफटी को। और आपका अंदर में जो भी फंड है आपका सब कुछ मिलता जाएगा, लॉन्ग टाइम के लिए मिलता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता मिलते जाएगा। आप थोड़ा वेट करें कुछ समय के लिए, और कुछ भी बड़ा होने जा रहा है। जो आप सभी को मैंने बोला था दिसंबर, क्यों मैंने फर्स्ट बोला था कि नहीं साथियों? बोलो दिसंबर तक जो भी बना रहेगा, हाँ, वो देख पाएगा उनका लाइफ क्या होने वाला है, उनका लाइफ के साथ क्या होने वाला है, उसी दिन आप लोगों को पता चलेगा। अभी कुछ भी नहीं है, अभी थोड़ी सी शुरुआत हो चुका है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। आप देखिए साथियों, ये जो सिस्टम और भी बहुत कुछ करने वाला है जो हम लोग के सोच के बाहर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप सभी के सामने में पिक्चर आ जाएगा। जो भी अभी भी कुछ सीक्रेट है, जो जब तक इम्प्लीमेंट होता जाएगा आपका पास सब कुछ आपके सामने में आ जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा सचेतन रहिए, अलर्ट रहिए। और सबसे बड़ा अभी आपका पास काम है, आपका आईडी का अंदर को जितना हो सके बढ़ाते रहिए और सही एक्टिविटी करे। कोई भी गलती एक्टिविटी मत करे। किसी की फंड चुराना है, किसी की ईमेल आईडी लेकर उसका आईडी के साथ खिलवाड़ करना है, ये भी आपके सभी के साथ महंगा साबित हो सकता है। इसी तरह भी हो सकता है आपका आईडी भी ब्लॉक हो सकता है, किसी भी ऑफलाइन हो कोई भी हो, जो भी गलत बिहेव करेगा उनका आईडी को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा सावधान रहिए, किसी भी के साथ कभी भी गलत बिहेव मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए जिसका अंदर में नीति और नियति पूरी तरह से साफ है ना, ये थोड़ा सीमाएं होता है कुछ भी गलत एक्टिविटी को सहने के लिए।
क्योंकि सिस्टम चाहता है सभी मेरे नजर से सेम है, लेकिन हम लोग चाहते हैं क्या दूसरा, अलग कुछ सोचते हैं जो ये नियम की बाहर है। इसीलिए साथियों, आप हमेशा अलर्ट रहिए, सचेतन रहिए, सिस्टम का साथ दीजिए। इसी तरह थोड़ी सी आपका साथ और आपका टीम का साथ, ये सिस्टम पूरी तरह से आप लोग को इसी दुनिया से और कुछ और ज्यादा से ज्यादा और एक दुनिया को भी ले जाने के लिए कोशिश करेगा, और जो आप लोग अनजान है अभी भी। इसीलिए आपका लिमिटेड इनकम और रहने वाला नहीं है, अनलिमिटेड हो जाएगा। आप लोग अनलिमिटेड इनकम करने के लिए आप किस तरह से करते हो, किस तरह से नहीं करते हो, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। देखिए साथियों, हम अभी भी थोड़ा बहुत सारे साथी डाउट में हैं, सर कब तक वीडियो आएगा। अरे सिस्टम का नोटिफिकेशन तो पढ़ो, ब्लॉकचेन कब आएगा। अभी सभी साथी ने वीडियो बात नहीं उठा रहे क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। फिर देखिए साथियों, ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन तो एक बड़ी प्रोग्रामिंग ही है। ये तो आप लोग को अभी हमने क्या बोला था, पहले आप लोग को उजागर किया जाएगा, जागृत किया जाएगा, उसके बाद सारी दुनिया में आप देखने के लिए लाइव हो जाएगा आपका ब्लॉकचेन। इसीलिए सभी साथी अपने टीम के साथ खुद मीटिंग में आकर बैठना नहीं है। पहले आप खुद को पूछिए, आप कितने आदमी को इनवाइट किए, कितने आदमी को कॉल किए, जो जो करना ही है अभी के टाइम। सभी को ये जानकारी देना है। आपका सिस्टम पूरी तरह से रिटर्न आ चुके, आप लोग को समाचार दे चुके, सभी को ये बात पता करना है। इसीलिए आप साथियों सभी टीम को पहले इनवाइट करें, मीटिंग में बैठाइए, उनको समझाइए, कॉल करे। ओनली लिंक ही भेजना नहीं है, लिंक ही आप ग्रुप बना दिए, लिंक भेज दिए, कोई भी साथी नहीं आ पाएगा। ये समाचार उनके कॉल के माध्यम से उनके पास पहुंचना चाहिए, और उनको आप आगे लेंगे ना, आप ऑटोमेटिक आगे आप लोग पहुंच जाएंगे। इसीलिए साथियों हमेशा कभी भी खुद को किंग बनाने के लिए कोशिश मत करें, हमेशा किंग मेकर बनाने के लिए कोशिश करें, आप ऑटोमेटिक किंग बन जाएंगे। इसीलिए आज ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। और देखिए आज का एक शुभ मुहूर्त है, इसीलिए हम टाइम को लिमिटेड करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। और हमारा थोड़ी सी साथी के साथ हमारा आज बात हम सुनते हैं, देखते हैं कि उनके अंदर की जो आत्मा क्या बोलता है, सिस्टम को लेकर क्या संदेश है। उनके सारी आदमी से कुछ डिस्कशन करते हैं। 10 साढ़े 10 के बाद करीब मीटिंग बैठने होगा। आज सभी काम पर है। थैंक यू साथियों। जय जगन्नाथ, जय स्टेफन एलेक्जेंडर, जय टीएफटी की। थैंक ओवर द होस्ट। जी जय जय जिनेन्द्र सर। अपना एक मिनट होल्ड करना सर। सॉरी, मेरे पास फोन आ गया था कोई, इसीलिए मैं उधर ध्यान हो गया। कोई बात बहुत नहीं। बहुत धन्यवाद सर, हमारे अमूल्य सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी ट्रेजर फैमिली मेंबर यहाँ बैठे हैं, और जितने भी हमारे दोस्त भाई बहन ट्रेजर में टीएफटी में काम कर रहे हैं, जो अमूल्य सर से सीख रहे हैं क्रिप्टो के बारे में, उन सब की तरफ से मैं अमूल्य सर जी को चरण स्पर्श करके बहुत 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 धन्यवाद कहता हूँ सर। धन्यवाद सर, थैंक यू आपका। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी, रेस्पेक्टेड दीप नारायण पांडे जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। और माफी चाहेंगे, आज मीटिंग का समय 10 बजे तक का ही है, और 10 बजे हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो माफी चाहेंगे अगर कम से कम शब्दों में शेयरिंग रख पाए तो प्लीज। वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम सर, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सर राम सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस ऐतिहासिक मंच पे अपनी बात रखने का जो मुझे अवसर मिला, उसके लिए मंच को प्रणाम करते हुए अपनी बात की हम शुरुआत करते हैं। हमारे इस मंच के अध्यक्ष माननीय अमूल्य जी और एडमिन पैनल के सभी हमारे बंधु, बड़े भाई, और इस मीटिंग की सफलता के में सभी का महत्वपूर्ण योगदान, जिन्होंने इस मीटिंग की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको भी कोट सा धन्यवाद। साथियों, ये पर्व के शुभ अवसर पे जो कंपनी ने या जो हम लोगों की एक इच्छा रही कि अगर इस त्योहार के टाइम में कुछ हम लोगों को ऐसी चीज मिल जाती तो हम लोगों की त्योहार भी कुछ खुशियों से भर जाता। साथियों, कंपनी ने सचमुच में वो काम किया। आपने जो धैर्य रखा उसकी सराहना करते हुए कंपनी ने आप लोगों के बीच में ये सारी चीजों को ला करके प्रस्तुत किया। जिस सूचना के लिए हम लोग परेशान थे, वो सारी सूचनाएं हम लोगों के बीच में कंपनी ने देने का प्रयास किया, और भी बहुत सारी चीजों को ऐड ऑन करने के लिए कंपनी प्रयासरत है। कुछ चीजें आप लोगों के सामने आ भी रही हैं। तो कंपनी अपने मिशन पे निस दिन कुछ न कुछ करती जा रही है। अब हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं, खाली एक निवेदन है कि जो भी सूचनाएं प्लेटफार्म पे आए, आपके ऐप पे आती हैं, उनको आप फॉलो करें। वो जिम्मेदारी कंपनी की है कि कंपनी आपको कहाँ करेगी, कैसे करेगी, इसलिए विभिन्न तरीकों से जो भी चीजें आ रही हैं हम उसको इग्नोर भी नहीं करते, उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो जो भी चीजें हमें अपने ऐप के माध्यम से अपने लोगों के द्वारा जो चीजें, क्योंकि जो भी ऐप पे आएंगी उन्हीं चीजों की जानकारी आपको इस मीटिंग में दी जाएगी। अपने तरफ से कोई चीज बना के नहीं दी जा सकती। अगर कहीं अपने तरफ से कोई चीज बना के दी जा सकती है तो उन चीजों की हम बात नहीं करते। तो जो भी चीजें आए उनका आप फॉलो करें और बिल्कुल पेशेंस के साथ रखें, सबको जोड़ के रखें, सबके हौसला अफजाई के लिए अपनी इन चीजों का प्रचार प्रसार जिस भी तरीके से आपको वो जो चीजें अवेलेबल हो रही हैं उन चीजों के माध्यम से आप अपने प्रचार प्रसार में और काम में तेजी लाएं, और बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ ये जो त्योहार है आपका, धनतेरस है, आपका जो दिवाली है, भैया दूज है, ये सब आप मनाने का बिल्कुल खुशियों के साथ मनाएं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। एक बार सभी मंच को प्रणाम करते हुए जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं सभी लोगों का हृदय की गहराई से धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो आज हमारा बहुत कम समय में आपने शेयरिंग रखी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, नेक्स्ट पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सनैलिटी, पावर हाउस, रिस्पेक्टेड सिद्ध स्वरूप जैन जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। टाइम का ध्यान रखना है आज समय का ध्यान रखना है सर, माफी चाहेंगे क्योंकि आज 10 बजे मीटिंग वाइंड अप करनी है और कोई शेयरिंग वाला रही ना आज। थैंक यू सर। सभी करोड़पति साथियों को हमारा दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबसे सर, पहले जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सौरभ श्रीवास्तव जी, सभी को जय जिनेंद्र। और आज हमारा जो है धनतेरस का दिन है। सभी के घर में माँ लक्ष्मी का जो है प्रवेश हो और सभी की गरीबी दूर हो, ऐसी मेरी भावना है कि हर घर में खुशहाली आए और जिसके घर में भी रोगी है तो वो रोग से मुक्त हो जाए और दीपावली उसकी बहुत अच्छे से मने। और अगली जो दीपावली आए, मैं चाहूंगा दीपावली के बाद जो भी त्योहार पड़ता है, होली पड़ता है, जो भी पड़ता है, पैसे की कमी के कारण किसी को ये महसूस ना हो कि आज हमारे पास पैसे नहीं है। मेरी तो भावना यह है कि आप सबके घर इतना पैसा पहुंचे कि आप अपने घर में रोज डेली दीपावली मनाएं। मेरी बहुत भावना है आप सभी के दिन बदलें और आप भी इस प्रकार की भावना रखें कि भगवान हमें इस लायक बनाए तो हम भी अपने साधर्मी जनों को, अपने पड़ोसियों को, जिसको जो भी जैसी आवश्यकता है
उसमें कुछ परसेंट, कुछ हिस्सा देने का प्रयास करें, क्योंकि दान देने से कभी भी किसी का धन घटा नहीं है। अगर किसी का दान देने से धन घटा होता तो लोगों ने दान करना बंद कर दिया होता, सहयोग करना बंद कर दिया होता। हमारे पास बहुत उदाहरण है, मैंने अपने इस निजी जिंदगी में भी इसका बहुत अनुभव किया है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को आप जो है सहयोग करते हैं, सहयोग की किसी के लिए भावना रखते हैं, तो लोगों की जो दुआएं निकलती हैं आपके लिए, वो दुआएं बहुत जरूरी हैं। वो दुआएं पता नहीं आपको कहां से कहां पहुंचा दे। आपके लिए जो मान सम्मान इज्जत बनता है वो बहुत जरूरी है। और ये जो ट्रेजर एनएफटी के द्वारा हम और आप जुड़े हैं, मैं प्रतिदिन अपनी शेयरिंग रखता हूँ, सुबह भी रखता हूँ, शाम भी रखता हूँ और कई कई प्लेटफॉर्म पर भी जाकर के रखता हूँ। लेकिन हमारे द्वारा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लोगों को शायद अच्छे नहीं लगते, पसंद नहीं आते, चुप जाते हैं, या मेरा कुछ तेज बोलने का जो लहजा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन मेरी किसी भी प्राणी मात्र के लिए भावना गलत नहीं होती। मेरी सिर्फ यही बात होती है कि आप केवल इस चीज को समझिए। कुछ चीज ऐसी होती हैं कि देखिए हर तरीके के लोग हैं, प्यार से समझाने वाले लोग भी हैं, और कभी कभी जब आप गलती करते हैं तो हमारे माता पिता भी हमको डांटते हैं। जब आप हमको अपना बड़ा भाई मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो उसी अधिकार से मैं बोल देता हूं, वरना मेरा कोई अधिकार नहीं बनता आपको डांटने का। मेरा सिर्फ यह है कि शायद आज हमारी डांट से आपके ऊपर कुछ फर्क पड़े, कुछ हमारे शब्दों पर आपको ऐसा विचार लगे कि यार सिद्ध स्वरूप जी ने ऐसा क्यों बोला, क्यों ऐसा मेरे लिए कहा, हम गलत जा रहे हैं। अगर आप वास्तव में गलत जा रहे हैं और आप हमारी बात को चिंतन करेंगे तो आपको निश्चित मैं पक्का दे सकता हूं कि 80 से 90% लोग तो रुक ही जाएंगे। उनकी दिमाग में ये चीज जरूर चलेगा कि ये सिद्ध स्वरूप जी ने बात बोली है कि हमें पहले दूसरे की बात को सुनना है, अच्छी लगे तो ही मानना है, अगर अच्छी नहीं लगे तो नहीं मानना है। हम किसी से भी बाध्य नहीं है। हमारा आज जो बोलने का जो लहजा है बिल्कुल बदला हुआ है। हम कोई पावर हाउस की तरह नहीं बोल रहे। आज आपके बेटे की तरह बोल रहा हूँ, आपके भाई की तरह बोल रहा हूँ, आपके मित्र की तरह बोल रहा हूँ, और बहुत प्यार से बोल रहा हूँ। मेरा आज लहजा बदला हुआ इसलिए है कि मेरी जो मेहनत थी वो रंग लाई है। हम सबकी मेहनत रंग लाई है। इस मंच पर जो हमारा जितने भी लोग हैं, सबका योगदान है, हर व्यक्ति का योगदान है। आप जुड़े हैं तो आपका भी योगदान है। ऐसा नहीं है कि केवल हमारी टीम का योगदान है, नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हैं तो हम हैं। अगर आप नहीं होते तो फिर मेरे को यहाँ कौन सुनता। यहाँ पर 2-2 हजार 2,500 हजार लोग रहते हैं, सुनते हैं, और उसमें मुझे लगता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बदलाव आ रहा है। आएगा, पक्का आएगा, भरोसा रखिए, इस भाई के ऊपर भरोसा रखिए, आपके जीवन में बदलाव पक्का आएगा। मुझे आप सब करोड़पति दिखाई देते हैं, ऐसे ही नहीं दिख रहे हैं, मुझे आप दिल से दिखाई दे रहे हैं। बस थोड़े अंदर अपने आप को थोड़ा चेंज करना है, बदलना है, गलत संगति से बचना है। कोई ऐसा निर्णय आप जल्दबाजी में ना लें जिससे आपका नुकसान हो। देखिए आपका नुकसान होगा, मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मुझे दुख होता है, आदरणीय अमूल्य जी को दुख होता है कि जब हम लोग इतना समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये टोकन को बहुत संभाल करके रखिएगा। अभी आपके सामने बहुत बहुत सुनहरा अवसर है। हम और आप साक्षी हैं, जो अभी हम देख रहे हैं। जो समय निकल गया, जब $1 में 4,000, 3,500, 3,000 मिल रहे थे, वो दौर निकल गया, नहीं आ सकता वापस। और जिसने उसका लाभ ले लिया, जिसने मेरी बात को मजाक में नहीं डाला, जिसने समझा कि स्वरूप जी बोल रहे हैं, कुछ तो सोच करके बोल रहे होंगे, कुछ तो इतने लोगों ने रिसर्च किया उसके ऊपर बोल रहे होंगे, और जिसने लाभ लिया है, हमारे जितने भी लोग हैं आज मुझे दिल से बहुत सम्मान देते हैं। मेरा ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं कम से कम 500 लोगों के सवालों का जवाब ना देता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, आपको खुद पता है कि मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि नहीं देता हूं। केवल ब्लॉक उन्हीं को किया जो बदतमीजी करते हैं और परेशान करते हैं। जरूरत से ज्यादा अत हो जाती है तो ब्लॉक करना पड़ता है। वो भी मेरी इच्छा नहीं होती ब्लॉक करने की, लेकिन मजबूरी है, हम आपको उतना नहीं सह सकते। फिर मैं बोलता हूं कि आप मीटिंग में आइए, मीटिंग में सीखिए। तो आप इस मीटिंग में बने रहिए। ये जो हमारा मंच है, आज हमारा विश्व के अंदर इस मंच की ख्याति है, लोग भरोसा कर रहे हैं। चाहे भले ही हमसे नहीं बोलते हैं, भले ही मंच पे नहीं आते हैं, लेकिन इस मंच से आकर के उनको भरोसा है, उनको विश्वास है, उनको भी लगने लगा है कि वास्तव में ये मंच हमारा जो है एक गुरुद्वारा है, हमारा एक मंदिर है, हमारी ये यूनिवर्सिटी है, हमारा ये कॉलेज है। क्योंकि यहाँ पर
आपके जीवन को बदलने की कला सिखाई जा रही है। आप अपने परिवार को, जिंदगी को किस प्रकार से आज के दौर में बदलें, गरीबी से दूर हो जाएं, गरीबी आपके घर से कोसों दूर हो जाए, उसके लिए यहाँ पर सभी लोग निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं। तो आप इस सेवा भाव को समझिए और मैं अपनी बाणी को यहीं पर विराम दूंगा, क्योंकि अभी और लोगों को भी बोलना है और 10 बजे इस मीटिंग को समाप्त करना है। और आज तक मेरे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द, चाहे भले ही मेरा कितना भी खास दुश्मन, मेरे तो कोई दुश्मन है ही नहीं और दुश्मन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो सुबह और शाम दोनों टाइम भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ कि मेरे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द किसी को किसी भी रूप से, चाहे वो पैसे के अहंकार में या वाणी के अहंकार में या ताकत के अहंकार में या ज्ञान के अहंकार में या लिखने के माध्यम से किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट किसी को लगा, मेरे शब्द चुप गए, उनको गलत लगा, मैं दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। आप प्लीज मुझे क्षमा करिए, अपना भाई समझ करके, अपना बेटा समझ करके, लेकिन हमारे उन शब्दों पर ध्यान दीजिए। अगर अच्छे लगते हैं तो उन पर ग्रहण जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जिनेंद्र सर। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट 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 टीचर श्री विपिन मिश्रा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। जय श्री राधे राधे सर। मोस्ट वेलकम। विपिन जी आपका राधे बहुत राधे सर। राधे सर। विपिन सर मोस्ट राधे वेलकम। जय श्री राधे राधे। राधे राधे स्मिता जी, राधे राधे। कल योगेश सर आपकी हिम्मत को सलाम भाई। कल क्या पूरी हो गया रात सर? बात है, आज सुबह फिर आपने चालू कर दी, मैं तो भूल ही गया था। नहीं नहीं, दिमाग आप से भी सबका उतर प्यार गई चाहिए सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। बने बाकी। रहेंगे। आप 24 घंटे हाँ, कहेंगे तो 24 घंटे बैठे रहेंगे सर। थैंक यू। अब तो सारी आ ही रही हैं और आप देखिए अब हमारी टीम में ऐसा कुछ रह नहीं गया है कि हमारी टीम को कुछ पता नहीं है। टीम को सब पता है, बस वो कंफर्मेशन कर लेती है 2-4 लोगों से पूछ के। अब हमारी जो टीम है, टीम सब इन सेंस हमारे सभी लोग जो हैं वो इतना एक्टिव हो चुके हैं, इतना ज्यादा मतलब उनको नॉलेज है कि अब उनको आवश्यकता नहीं रहती है कोई चीज बताने की। वो तो खुद ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और जब हम उसे देखते हैं उसका रिप्लाई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही विपिन सर। सौरभ सर, मुझे नहीं आ रही या आपको नहीं आ रही? पहले यही टीम का उद्देश्य नहीं आ रही। आ रहे हैं। जी जी, अब आ रही है सर, अब आ रही है। यस सर, अब आ रही है सर। अपनी जो ग्रुप बनाने का पता नहीं किसका क्या उद्देश्य था, ये नहीं पता, लेकिन पर्सनली आपको बताऊं, मेरा जो अपना निजी या हमारी टीम का उद्देश्य यही था कि सब लोग जागरूक हो जाओ, अपने आप से सीख जाओ, अपने आप से जान जाओ, अपने आप से देखना शुरू कर दो और कहीं पे कंफ्यूजन हो तो कंफर्म कर लो। और आज हम लोग उस नौबत पे आ चुके हैं और हम लोग वहां पे पहुंच चुके हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम लोग हैं जो साफ साफ बोलते हैं, सर मैं मंच पे नहीं बोलना चाहता, समीम सर हैं, एक से एक लेटेस्ट न्यूज लेके आते हैं। एक हमारे नूर साहब हैं जो आर्यन के नाम से जिनकी आईडी है, एक वो सर हैं, उनको देखिए सर, तमाम न्यूज नोवा की तो टोटल न्यूज वही ला ला के देते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, वही ला ला के दे रहे हैं। तो ये सब यही हम लोग चाहते थे कि हर आदमी के अंदर एक लीडर आ जाए। तो अब प्रेजेंट टाइम पे हम लोग उसी जगह पे हैं जहाँ हर एक आदमी में लीडर आ गया है। और मीटिंग का एक ऐसा है कि देखिए, अलग बात है एडमिन हम लोग हैं, वो अलग का मैटर बनता है, लेकिन अब मीटिंग का उद्देश्य पूरा हो चुका है और मीटिंग चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, कई लोग अभी हैं जो नए हैं, जिनको कंफ्यूजन है, जो अभी से रिसेंट आना मीटिंग में स्टार्ट किए हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट की, अपनी सब चीज़ों की, क्योंकि ये तो एक भूमिका थी आप लोगों को, जिससे दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना पैदा कर सके कोई भी व्यक्ति, और किसी भी तरीके का कोई डाउट ना कर सके आपके दिमाग में। इसलिए ये सब बातें भी हम लोगों को बोलनी पड़ती हैं, हमारी मजबूरी होती है और समय की आवश्यकता होती है। हाँ, अब बात करते हैं ट्रेजर की। तो देखिए, कुछ भी हो, कैसा भी हो, क्योंकि ज्यादा हम लोग अगर एंट्री मारेंगे ना, ज्यादा बहुत ज्यादा खोजने की कोशिश करेंगे तो हर जगह कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं मुद्दे की, क्योंकि अब हम लोग मुद्दे के पास में आ चुके हैं। मुद्दा है हमारा पैसा, हमारा जो फंड लगा हुआ है वो, और अपने फंड को निकालना और अपने फंड को चलाना। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि हम लोग फ्रेज बेस के हिसाब से देंगे। तो फ्रेज में उन्होंने कुछ अमाउंट रखा हुआ है, वो अमाउंट पहले फ्रेज में विड्रॉल करेंगे और फर्स्ट फ्रेज में विड्रॉल के बाद में फिर वो सेकंड फ्रेज में, इस तरीके से वो विड्रॉल करेंगे
यानी कुछ ना कुछ परसेंटाइल के हिसाब से, कुछ आईडी के हिसाब से, कुछ लेवल के हिसाब से वो अपना मेंटेन करेंगे। कोई जो उन्होंने फेज बोला हुआ तो फ्रेज नहीं, फेज बोला हुआ, सॉरी मैं गलत बोल गया। तो जो फेज बोला हुआ तो फेज का मतलब यही होता है कि वो किसी न किसी उन्होंने कुछ कंडीशंस बनाई होंगी और उस कंडीशंस के अनुसार ही वो आप सब लोगों को विड्रॉल देंगे। अब वो कंडीशन क्या हो सकती हैं? हो सकता है जिसने एक भी विड्रॉल ना लिया उसको पहले लें, हो सकता है लेवल वाइज लें और लेवल वाइज आपको परसेंटेज सेट करें। उन्होंने कुछ अपने बैलेट्स में डॉलर डाले होंगे, उसी डॉलर के हिसाब से फर्स्ट फेज में वो आपको विड्रॉल देंगे और यही तरीका भी है विड्रॉल देने का और ऐसे ही विड्रॉल मिलेगा भी। सेकेंड फेज में फिर वो आएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि उनके पास में जैसे जैसे फंड आता रहेगा और वो उस तरीके से सबका फंड धीरे धीरे रिलीज करते रहेंगे। जो बात अमूल्य सर हम लोग शुरुआत से बोलते आ रहे हैं, सेम वही कंडीशन है कि एक जगह से आता रहेगा, दूसरी जगह देते रहेंगे और इस तरीके से वो अपनी लायबिलिटीज को कम करते रहेंगे। बाकी वर्किंग के लिए, क्योंकि आप लोग नेटवर्कर हैं, अगर आप नेटवर्किंग नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो उस नेटवर्किंग से आपको अपने पास बांधे रखने के लिए, आप जिससे कि कहीं इधर उधर प्लान में अपना पैसा ना हो कि यहाँ से पैसा निकालें और दूसरे प्लान में इन्वेस्ट कर दें और कल को वो प्लान चला जाए तो आपका पैसा चला जाए। तो उन्होंने उसकी व्यवस्था भी की हुई है कि हम नेटवर्किंग का फेज नहीं बंद करेंगे। तो उसके लिए आपको एक ऐप दे दी है नोवा एनएफटी के नाम से, तो वहां पर वो आपको शिफ्ट कर देंगे कि भाई अगर आपको नेटवर्किंग करने का शौक है और आप नेटवर्किंग ही करना चाहते हैं तो यहाँ हमसे जुड़े रहिए। बाकी रही बात, देखिए जो रूमर्स में आ रहा है कि भाई कि ट्रेजर एनएफटी जो है वो तो अभी थोड़े दिनों बाद बंद हो जाएगी, तो सर ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई इतना साइंटिफिक सवाल भी नहीं है। आप सबको ही पता है कि जब नया प्लेटफॉर्म आएगा तो पुराना बंद हो जाएगा, अगर बंद होना होगा तो। और दूसरी बार रजिस्ट्रेशन लंबा है, अगर वहीं फंड रख के वहां से रिलीज करेंगे तो वहां से भी रिलीज कर सकते हैं। मालूम पड़ा कि वहां का फंड जो है आपका वहां से आपको रिलीज दे रहे हैं और यहाँ से पूरा एक नेटवर्किंग प्लान आपका जैसे जो आईडी लगी थी उसी आईडी के हिसाब से वो नेटवर्किंग प्लान को अपना रन कर रहे हैं। एक बात और है कि जो नया नेटवर्किंग प्लान है इसमें आपका जो कहते हैं ना, आपके पास में फंड भी ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आपकी लेवल फर्स्ट होगी तो फर्स्ट लेवल से ही आपको 18% और 12% और 9% दे रहे हैं। मतलब 18% फर्स्ट से, शायद यही है, 1-2% का आगे पीछे हो सकता है। 18% है, 12% 20 है और सी से आपका 9% है। तो वो जो आपसे वादा किया था कि हम आपको मोर लगभग 80% का आपको रिवार्ड्स देंगे, जो उन्होंने बोला था वहां पे अपने वीडियो में कि हम 80% का रिवार्ड्स आपको देंगे, तो वो इसी तरीके से है कि आपको लेवल फर्स्ट से ही उन्होंने अर्निंग देना शुरू कर दिया। यानी जो भी आपसे लेंगे या जो भी आपके साथ में सिस्टम में आएगा पैसा, या जिस तरीके से उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अनुसार वो आपको लेवल 0, यानी जो बंदा आज भी आईडी लगाया है, नई आईडी लगाया होगा, उसमें एंटर करेगा उस प्रोग्राम में, तो वहां से आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी आपका प्रोग्राम जो है, प्लेटफॉर्म है, उसको पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। लेवल 2 की कंडीशंस क्या होंगी, 3 की नहीं पता क्या होंगी और कितना परसेंट होगा, वो धीरे धीरे प्लान में आता रहेगा तो बताते रहेंगे। लेकिन अभी ये है कि आपको 0 लेवल से ही वो आपको पैसा देना शुरू कर देंगे। यानी जो बात उन्होंने बोली थी कि हम 80% तक का आपको रिवार्ड्स देंगे, यानी 80% का आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो वहां पर यहाँ पे सिद्ध होता है कि जो 18% लेने के लिए हमको 6ठा लेवल लेना पड़ता था, वो आपको 0 लेवल से मतलब है मेरा लेवल 1 से, लेवल 1 से ही आपको देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी न्यूज है। तो अभी ये देखना है कि हमारा पुराना फंड कहाँ से रिलीज होगा और नई जगह। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए अगर ये भी हो जाए कि सर ये तो नया प्लेटफॉर्म है, हमसे पैसा लगाने को कहेगा, तो भी कोई बात नहीं है, पुराने वाला पैसा रिलीज भी तो कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से आपने 100 रुपए उठाए और अगर वहां 100 रुपए रख दिए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो 100 रुपए तो प्लेटफॉर्म पे ही है, वहीं से मिल रहा है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि अगर मान लो कल को वो कहें कि हाँ भाई अगर आप प्रोग्राम, देखिए उनका प्रोग्राम नोवा में तो चालू है, अगर वो वहां पे अपना प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो वहां से प्रोग्राम में यहाँ से विड्रॉल कीजिए ट्रेजर फंड से और वहां पे अपना जो भी अमाउंट छोटा वोट लगाना है वो लगा के अपनी जैसे टीम चला रहे थे वैसे चला सकते हैं। यानी दोनों जगह वो आपको रखेंगे। अब तीसरा सवाल ये आता है, वो जो बार बार बोला जाता है कि टीयूएफटी का क्या होगा, उसके लिए लोग हंस रहे हैं। तो देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि टीयूएफटी एक डिसेंट्रलाइज पार्ट है। अभी उन्होंने केवल एक कोशिश की है कि जैसे होता क्या है कि जब डिसेंट्रलाइजेशन पार्ट में आप किसी एमएलएम के साथ कॉइन को ऐड करते हैं तो मैंने पहले भी बोला था कि वो बंध जाता है कॉइन, यानी वो एक कम्युनिटी का कॉइन रह के रह जाता है। तो अभी ट्रेजर एनएफटी का नाम जुड़ा हुआ है टीयूएफटी के साथ में। तो जैसे एक सवाल आया था हमारे पास में कि सर नोवा नाम क्यों रख दिया, तो देखिए वो नाम पूरा वहां से हटा दिया, एक नया नाम है
और नए नाम के साथ रन कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि कम्युनिटी बेस्ड कॉइन नहीं रह जाएगा, ये आपका कॉइन वो तरीके से चलना है उस तरीके से चलेगा। इसलिए नाम बिल्कुल चेंज है, जिससे कि आप लोग कल AI से सर्चिंग करें या किसी से सर्चिंग करें तो उस सर्चिंग के दौरान कहीं आपको ऐसा ना हो कि बार बार वो स्कैम दिखाए, क्योंकि ये स्कैम दिखाना कॉइन के लिए बहुत हानिकारक होता है। वो हानिकारक है, अभी भी हानिकारक है, और लोगों के बीच में उस तरीके की मजबूती केवल एक शब्द से नहीं आ पा रही है कि जो कि न्यूज हमारी मार्च अप्रैल की है, यानी जिन लोगों ने मार्च अप्रैल में स्कैम का जो वो लगाया हुआ था ना लेबल, तो वो आज भी शो करता है। आपको तो नया लगता है, आप AI से सर्च करते हैं, आपको लगता है अरे इसके पे स्कैम अभी भी आ रहा है। कई जगह पे आता है कि वो प्ले स्टोर से हटा दी गई तो उसकी ये न्यूज है, तो वो ट्रेजर NFT की न्यूज है। मतलब कहने का पुरानी न्यूज भी वो सर्च कर करके आपको दिखा रहा है, और हम लोग उसको देखते हैं तो कहता है अरे, जबकि उसके नीचे लिंक दिया होता है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डेट टाइम भी आ जाता है, तो वो डेट टाइम ना देख के हम लोग उसको स्कैम के तरीके देखते हैं, तो वो भी थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो उन सब चीजों से बचाव के लिए, क्योंकि ये केवल कम्युनिटी बेस में ना रह जाए, केवल कम्युनिटी तक ना रह जाए, तो उन सब चीजों से बचने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म भी दे दिया है। अब प्लेटफॉर्म दिया है तो उसमें नया प्लान होगा, नए प्लान के हिसाब से काम होगा, क्योंकि उन्होंने पहले बोला कि हम 80% तक का आपको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, तो 80% तक का डिस्ट्रीब्यूशन देंगे तो जाहिर सी बात है कि आ गया है, तो प्लान में चेंजेस आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो चेंज होगा तो ऐप का रूप भी चेंज होगा, तो अगर ऐप का रूप चेंज होगा तो वो रूप चेंज होकर आपको दिख रहा है, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ TFT नहीं रखा या नहीं रखा। देखिए आपको भी पता है ना कि उसकी तो लिमिटेड सप्लाई है, अगर वो आपको अभी दे रहे हैं बाद में देते रहेंगे तो उसकी लाइबिलिटीज बढ़ती रहेगी। तो हो सकता है कि नए प्लेटफॉर्म के साथ जो आपको रन करा रहे हैं वहां से TFT बिल्कुल इसीलिए हटा दिया है कि वो कम्युनिटी बेस्ड कॉइन ना रह जाए और केवल एक कम्युनिटी के नाम का तो उस पर लेबल ना लगे, तो वहां से वो हटाया हुआ है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। देना होगा तो अपडेट में वो आपके सामने आ भी जाएगा, तो वहां से भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको निराश होना चाहिए। वहां से भी आप बिल्कुल कहते हैं ना ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग का नाम आता है, तो हम कहते हैं वहां से भी ग्रीन फ्लैग है। तो देखिए कंपनी आपको हर तरीके से दे रही है, आपको डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए TFT दे दिया, आपका फंड रोक के फंड में अगर आपको पैसा देना है तो उसके लिए आपको ट्रेजर फंड दे रखा है, और अगर नेटवर्किंग प्लान करना है तो नेटवर्किंग प्लान के लिए आपको नोवा NFT दे रखा है। तो अभी अपने जो देखा जाए तो हर चीज के लिए उन्होंने अपना एक मैनेजमेंट बना रखा है, और हर चीज को वो मैनेज कर रहे हैं, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और कल जैसा कि हमारे कई लीडर्स आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें इस तूतू में नहीं पढ़ना, तो हम उस तूतू में पढ़ना भी नहीं चाहते, हम सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं। और दिमाग आपका है, भरोसा आपका है, आपको जो भी लगे। और दूसरी बात, मेरा तो सबसे बड़ा कहना यही है कि कर क्या लोगे और कर क्या सकते हो, तो जो अपने हाथ में है वो हम कर सकते हैं। अपने हाथ में क्या है कि जहां वो शिफ्ट करे वहां बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से आप शिफ्टिंग कीजिए, बड़ी होशियारी से अब फंड लगाइए, और बड़ी होशियारी से अपना विड्रॉल कीजिए। बस इतना ही मोटो है, ना किसी से लड़ना है, ना किसी से झगड़ना है, ना किसी का जवाब देना है। ठीक है, थोड़े दिन हंसी मजाक हो गया, आप लोग भी हंस लिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हमेशा अच्छा नहीं होता है। अगर आप हमेशा नेगेटिव रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे तो दिक्कतें आती हैं। तो दुखी नहीं होना है, अच्छे से रहना है। तो हम लोग कभी कभी हंसी मजाक कर लेते हैं, कुछ हंसी के नाम दे दिया, कुछ कह दिया कुछ, तो वो एक केवल हंसी मजाक है, बाकी सभी सम्माननीय है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि गंदगी अगर हम अपने अंदर पालेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, तो हमको कुछ भी ऐसा नहीं पालना है। और मैं दिल से बता रहा हूँ, मेरा 1% किसी के लिए कोई भी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म के बारे में जानता कोई नहीं है, प्लेटफॉर्म की पूरी हकीकत किसी को पता नहीं है, ट्रेजर NFT के बारे में किसी को 100% श्योरिटी से कुछ पता नहीं है, तो उसमें लड़ाई क्या लड़नी। जो हमारे दिमाग में आ रहा है हमें पता है, वो हम बता रहे हैं, जो उनके दिमाग में आ रहा है वो बता रहे हैं। और आपको क्या करना है ये आप जानिए, आपका फैसला आपके हाथ में है। बाकी देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ, डिसेंट्रलाइज जो वर्ल्ड होता है जहाँ पे TFT रन कर रहा है, वहां पे तो हम आपको बता सकते हैं कि अच्छा बुरा क्या है, क्या कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन जो ट्रेजर का है वो केवल सेंट्रलाइज वर्ल्ड है, यानी किसी एक आदमी के हाथ में पूरी पावर है। अब वो क्या करेगा, किस टाइम। और मैं आपको चीज और बता देता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जब किसी की कोई चाल को जान लेता है तब वो चाल बदल देता है। ये भी एक नियम होता है कि अगर वो कुछ छुपा के रखना चाहते हैं, आप ही अगर आप ही कोई राज छुपा के रखना चाहते हैं और कोई दूसरा वाला जान लेता है, तो आप कहते हैं, जैसे वो मूवीज में देखते हैं कि मालूम पड़ा कि क्या हुआ कि वो उसने जाल बिछाया हुआ है, वहां पे बैठा हुआ, हमें गोली मार देगा, तो वो कहता है ठीक है हम यहाँ से रास्ता बदल देंगे।
अब हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम्युनिटी के रिएक्शन पे कंपनी का एक्शन डिपेंड करता है। तो कंपनी जैसा रिएक्शन देती है उस हिसाब से कंपनी अपना एक्शन ले लेती है। तो कभी कभी हम बिल्कुल सही जा रहे होते हैं, मतलब हमको पता होता है कि कंपनी ऐसा करेगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन कम्युनिटी का रिएक्शन कुछ 19-20 इधर होता है तो कंपनी अपने प्लान को चेंज कर लेती है। उसमें झूठे कौन साबित होते हैं? बोले झूठे तो आप हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं था, आपने गलत बता दिया। तो कभी कभी ये भी होता है हम लोगों के साथ में, क्योंकि जब मीटिंग बनाई है, जब आप इतने लोगों को डील कर रहे हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव तो ये चलेगा सर, जो आगे बढ़ेगा उसी को तो सर कुछ ना कुछ सहना पड़ेगा। तो जो आगे बढ़ा है, जो लीड कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ेगा। ये हमारी जॉब का पार्ट है, ये हमारी सेवा का पार्ट है। तो अब हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा किसी के लिए कुछ कहना नहीं है। बस ये करना है कि आप लोग भरोसा रखिए। और मैं तो आपसे बस इतना कहता हूँ कि आपका पैसा, आपका फंड, आपके बच्चे, आपका परिवार, आप जैसे आप मैनेज कीजिए, अपना फंड निकालिए। हाँ, फंड निकालने के लिए आपको बता रहा हूँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मीटिंग में हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, बस हम सब अपने पैसे के लिए रुके हुए हैं। जब हमारा पैसा आने लगेगा तो बहुत अच्छा, और पैसा नहीं आएगा तो बहुत बुरा। जो आप हैं वो हम हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। कंपनी ने आपको डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में भी एक चीज दे दी है। कंपनी ने आपको नेटवर्किंग के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। कंपनी ने आपके फंड रिलीज होने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। तो हर तरीके से कंपनी ने आपको दे दिया है, और जब वो देना शुरू करेगी तब हम कहेंगे दे दिया है। अभी तो हम यही कहेंगे कि देने के लिए बोल रही है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं मीटिंग के वाइंड अप का समय तो हो चला है, 10 बजे का टाइम था हमारा, 10:06 हो गया, 10:15 पे मीटिंग को वाइंड अप कर देंगे फाइनली। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट पर्सनैलिटी, रेस्पेक्टेड सरदार सतनाम सिंह मार्जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल सर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। और सभी कैसे हैं भाई? आशीर्वाद है सर आपका। ओ जय वाहिगुरु का जगन्नाथ है, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी। बहन जी थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत राधे राधे मेहरबानी। सर। राधे राधे जी, राधे राधे। सो जगेश जी, बहुत बहुत आपका थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद आपका। आपने मुझे मौका दिया है इस मंच पे बोलने का। आवाज ठीक आ रही है सर? क्लियर ये सर क्लियर प्रॉपर है आपकी सर, आवाज। प्रॉपर ओके है सर, सर। ओके सर, थैंक यू। और जब हमें मौका मिला, कल मैं आपको आपको कहते हैं जग बीती और हड्ड बीती है ना, मैं आपको हड्ड बीती सुनाता हूँ कल की, सिर्फ ज्यादा लंबी नहीं है, कल की सुनाता हूँ। जब मुझे ये मैसेज मिला तो हमें तो खुशी होनी थी ना, लेकिन जब हमने फैमिली को बताया, अपने को, मैं बेटे को बताया, बेटी को बताया, तो क्या हो रहा था अभी हमारे घर पे वो जकारे लगे थे, तब बोले 100 ने हल्के जकारे लगे थे। मतलब इतनी खुशी आई परिवार में। तो मैं ये मानता हूँ जितना मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं, जितने रात आए थे, सभी लोग जिस मंच से जुड़े हैं, हमें खुशी है, इट मीन्स की सबको खुशी हुई होगी। मैं ये मानता हूँ सभी को खुशी हुई होगी। पर ये किसकी देन है? सबसे पहला तो देन है जो जिन लोगों ने इस मंच को संभाल के रखा हुआ है। प्लीज मैं एक विनती करता हूँ, कभी कभी मेरी पंजाबी मिक्स हो जाती है, बस वहाँ मुझे माफ कर दीजिए। सो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग जिन्होंने इस मंच को संभाल के रखा है, वो सभी को ये सेरा जाता है। बिना पैसे आए तो मतलब बिना इनकम से हमें टिक के बैठना एक जगह बहुत मुश्किल काम है सभी के लिए। पर आपके जगेश जी हुए, मनदीप शर्मा जी हुए, अमूल्य सर हुए, सौरभ श्रीवास्तव जी हुए, संजय जी हुए, विपिन जी हुए, विनय जी हुए, मतलब और भी बहुत सारे साथी जिनका मैं नाम नहीं मतलब सामने नाम नहीं आ रहा, मैडम रश्मिता जी, दीप नारायण जी, बहुत सारे लोग, जितने भी लीडर लोग हैं जिन्होंने इस मंच को संभाल के रखा है। लखविंदर बाजी हुए, बलविंदर सिंह कंग जी हुए, बेदी साहब हुए, सबों ने रल मिल के, हमने क्या किया इसमें, रल मिल के सबने इकट्ठे होकर इस मंच को संभाल के रखा है हमने।
आज वो खुशियां का सेहरा इस टीम को जाता है, इन लोगों को जाता है, इन लोगों की वजह से हम खुश बैठे हैं। आने वाला समय और भी बेहतर होगा। यही रिक्वेस्ट हमने कल रात को भी की थी, आज भी अभी भी करता हूं। अब ये वो मौका आ गया है, वो मौका है भी अब पहले से भी हमें सीरियस होना पड़ेगा और बड़े संयम से, बड़ी सियानम से हमें ये काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब तो बहुत जरूरी था हम सीख के, और जो भी टेक्निकली बातें हैं एक आदमी किसी को क्लियर नहीं कर सकता। मान लो एक लीडर मनदीप शर्मा जी है, मनदीप शर्मा जी की 10,000 की टीम है, ये बोले भी 10,000 आदमी को कल अकेला मनदीप जी सभी का काम कर देगा तो नहीं करेगा। इसी तरह सभी लोगों की टीम्स है जितने भी इसमें बैठे हैं। मैं उस टीम को बेनती करना चाहता हूँ, खुद सीखे क्या करना है, कैसे करना है। बहुत मौका जो जैसे जैसे कंपनी से मैसेज आएगा भी जो ऐसे करना, जैसे नोटिफिकेशन आया और भी नोटिफिकेशन आएंगे, अब तो आने शुरू हो गए। उस नोटिफिकेशन की समझ नहीं लगेगी नए बातों को, किन लोगों को समझ नहीं लगेगी, जो लोग इस मीटिंग पे कम आते थे। हम सभी मीटिंग के साथ जुड़े हैं, हमें क्या हो, हम तो रिप्लाई कर रहे हैं। एक बार भी ऐसे जो थोड़ा बहुत कहते मिसहैपनिंग होगी हमें नहीं पता लगेगा तो हम तो फोन के ही बात करके पूछ लेंगे, शर्मा जी बताना मड़ा जब बता देंगे, क्योंकि पता भी है इन्होंने एक बार बता दिया, बाद में बताने की लोड़ नहीं है, अपनी टीम को हैंडल कर लेंगे। सो ऐसे में करना चाहता हूँ, जिसकी 5 आदमी की टीम भी है वो भी सीखे, जिसकी 10 आदमी की टीम हो वो भी सीखे, जिसकी बड़ी टीम हो वो भी सीखे। हमें सभी को सीखने की जरूरत है। आने वाला समय अपनी अपनी टीम का जिम्मेवारी लेके और संयम से काम करना सीख ले भाई साहब। बहुत मौका कहते ये मौका हमने किसी ने खजाना नहीं है, परमात्मा ने, उस भगवान ने, उस राम जी ने हमें बहुत बढ़िया मौका दिया है जिंदगी में। एक बार फिर मेरी एज 63 की हो गई है, बहुत समय हो गया है मुझे काम करते को नेटवर्क मार्केटिंग में। इतना बड़ा मौका कहीं नहीं मिला जितना मौका इसमें मिला है। अब हम जितने भी, जैसे मुझे याद नहीं है कौन, शायद कहते हैं भी करोड़पति साथियों को भाई नमस्कार, सिद्ध स्वरूप जी कहते हैं ना ऐसे, शायद मेरा ख्याल है ना जी, वो कहते हैं करोड़पति हो सकते हो। मैं भी मानता हूं हम सभी लोग जितने भी बैठे हैं वहां करोड़पति ही हैं। अपने आप से महसूस करें, ऐसी जिंदगी महसूस करें भी हमारे पास बहुत पैसा है, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लग्जरी घर है, लग्जरी गाड़ियां हैं। ये महसूस करने की बातें हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे और ये बताते भी रहेंगे, ऐसे भी करते रहना। जो महसूस करेंगे वो पाएंगे, जो महसूस नहीं करेंगे वो दूर हटता जाएगा। मतलब महसूस करने की जरूरत है हमें भी, हमारे पास अभी इसी वक्त पड़ा है, सब कुछ है हमारे पास। हमने ये महसूस किया था, अब मौका मिल गया। सभी लोगों को यही विनती करता हूँ, महसूस कीजिए, उसको वर्तमान में समझिए भी हमारे पास बहुत सारा पैसा है। अब तो है, हमारे अकाउंट में भी है, किसी के पास बहुत अच्छे टोकन पड़े हैं, किसी के पास बहुत अच्छे डॉलर्स पड़े हैं। बहुत लोग कहते थे ये डिजिट है, जब आएगा फिर चला कर पता चलेगा। हमें भी लोगों ने बोला है, आपको भी बोला होगा। अब उसको ऐसे नहीं कहना देखिए भाई ये अगर नहीं, अपने आप पता चल जाएगा उनको, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने क्या किया, हम साइलेंट हो गए उस दिन से, उसको नहीं बताया अभी क्या हो रहा क्या नहीं। जो वो ये बोलते थे, एक ही बात मुझे लैंड जान सी, मैं वो बोल के इस अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेहनत इतनी खामोशी से करें, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। खामोश रहे हैं, अब वो अपने आप शोर मच जाएगा। किसी की कोई परवाह नहीं करनी, उस भगवान से डरना है, उस परमात्मा से डरना है, इंसान से साथ रहना, साथ देना है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी और सारी टीम का, सारे लीडर, सारी कोर कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज मीटिंग का समय हमने 10 बजे का रखा था, एक्स्ट्रा ले लिया टाइम, तो माफी चाहेंगे। हमने संजीव सिंह जी को अनम्यूट किया था, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा और माफी चाहूंगा उनसे, क्योंकि मीटिंग का समय ज्यादा हो गया है। और प्लीज अपनी शेयरिंग रखें और कम शब्दों में शेयरिंग रखें और मीटिंग को वाइंड अप करने के लिए हमें इजाजत दें प्लीज। वेलकम ऑन द स्टेज संजीव सिंह जी, प्लीज, स्वागत है सर आपका।
जय श्री महाकाल। योगेश जी, मैं बस 2 शब्द रखूंगा खाली, मैं समय के गरिमा समझ रहा हूँ सर। मंच पर जय जगन्नाथ कैसे मंच संदीप को से, जय जगन्नाथ। जी दीदी, मंच को नमन है, प्रणाम है, वंदन है। मोस्ट वेलकम। और सर आप सभी धन्यवाद। आप सभी को कोटि 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 नमन है। जितने शब्द नहीं मेरे पास है, मैं कैसे कहूँ, क्योंकि सर कहना क्या है, आप लोगों ने जो कर दिखाया है उसकी तो कोई बात ही नहीं है सर। अब क्या कैसे रखें उस चीज को। लेकिन यही चीज बोलता हूँ सर, जब कल पता लगा विड्रॉल मिलेगा तो मैं खुश हुआ, मैं खुश हूँ। लेकिन सर मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि ब्लैक रॉक हमारे साथ है। मैं 2-3 बार जब भी मौका मिला मैंने आपको बताया सर कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये अलग दुनिया है सर, जो विड्रॉल और जो यूएसडीटी वाली अलग दुनिया हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। और टीएफटी, ब्लॉकचेन, मेटावर्स अलग हो जाएगा, दोनों साथ नहीं होंगे सर। अगर एमएलएम चलेगी तो बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पे टीएफटी को जाना मुश्किल है, मूल्य सर समझते हैं। दोनों अलग दुनिया होने वाली। इन शब्दों के साथ मैं कह रहा हूँ सर कि अपने साथ, कहते हैं ना, पैसे की कमी नहीं है। कपिल शर्मा के शो में एक कैरेक्टर आता था दुबई से लौटा था, उनका नौकरी था, बोलता पैसे की कमी नहीं है। तो आप चिंता मत करिए सर, सबको फंड्स मिलने हैं। और ये इतना स्टेबल, इतना सेफ और इतना रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म बन गया है ब्लैक रॉक के आने से ना, कि सर कोई रिस्क नहीं। हाँ, जो रिटर्न तरीके हैं मूल्य सर बताते हैं वो अलग अलग हो जाने हैं सर। जो एमएलएम वाला रिटर्न है वो अलग हो जाएगा सर, वो इतने तरीके से नहीं होगा, 45 दिन में डबल नहीं होगा। अब देखिएगा सारी निटिग्रिटीज आएंगी सर, सब सामने अपने आने वाला है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मंच की गरिमा है, मंच का समय चला गया है। थोड़ा विलंब से आ पाया हूं मैं, लेट हो गया था। तो जय श्री महाकाल। आप सभी को हाथ जोड़कर वंदन है, नमन है, प्रणाम है कि आप लोगों ने वो कर दिखाया है सर जो आसान नहीं था, जो आसान नहीं था बिल्कुल। जब अंधेरा था ना, उजाला था ही नहीं, तो आप लोगों ने टॉर्च लेके सर अंधेरे को पार किया, उजाले तक लेके आए हैं। तो जय श्री महाकाल आप सभी विराजमान महानुभावों को, जय श्री महाकाल महागुरुओं को। जय श्री जय महाकाल श्री सर। महाकाल सर, जय श्री महाकाल। जय मैं महाकाल सर, इनवाइट जय करना श्री चाहूंगा, महाकाल। मीटिंग का वाइंड अप का समय हो गया है। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे रेस्पेक्टेड, हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे नेक्स्ट जो ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, उनकी प्यारी सी आवाज के साथ आज मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। रेस्पेक्टेड समीर सिन्हा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर, आइए और मीटिंग को वाइंड अप करें सर, प्लीज। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, राधे राधे। जय श्री राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे सर, जय मोस्ट श्री वेलकम, राधे मोस्ट राधे वेलकम समीर सर। सर। राधे राधे सब खोइएगा साथियों नहीं को। सर आज हाँ, सब साथियों को नमन, प्रणाम, वंदन और हमारा गुरु की आशीर्वाद। बहुत अच्छी जा रहा है और बहुत अच्छा होगा। अभी सिर्फ एक ही चीज सब हम मिल के ध्यान करें, जो सोच बोले और अच्छा बोले और प्रभु को शरण करे, क्योंकि इनकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता इस दुनिया में। हमने मनुष्य ने में यही गलती किया है, आज से नहीं है, हजारों साल पहले से हम ये गलती कर रहा है। वो गलती दोबारा ना दोहराना चाहिए, ये सिर्फ इस चीज में ध्यान देना है। गलती इस बात का है जो हम जन्म लेते ही शरीर का मृत्यु अनिवार्य है, तो क्या चीज रह जाएगा इस दुनिया में? आपकी कर्म, आपकी सोच, आपकी अच्छी सोच और विचार, कर्म, ये दुनिया में प्रभु ने जला नहीं सकता है, ना वो दफना सकते हैं। तो इसलिए प्रभु की शरण में सबको आना है। बच्चा भी देखिए, आज हिंदुस्तान में एक बच्चा जो प्रभु का नाम लेके सबको शिक्षा देता है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। हम 60 साल 70 साल होने के बाद भी वो एक बच्चा जो समझता है वृंदावन में, उसका जैसा हम अभी भी नहीं है। हम समझते हैं जो आध्यात्मिक की बात करना बुजुर्ग वाले ही कर सकता है, ऐसा कैसा हो सकता है? कभी भी जान चला जा सकता है। तो जिस वादे से इस दुनिया में आए थे आप, मुझे आपकी बनाया हुआ दुनिया मुझे दिखा दो, ताकि मैं आपको शरण करूं, आपकी गुण कीर्तन करूं। आते ही वो बात भूल गए हम लोग लग चुके हैं। उन्होंने बनाया हुआ है अनर्थ चीजों से, हम उसमें उलझन गया है, उसमें हम ज्यादा दिमाग लगाया, अहंकार हो चुके हैं हम लोग, सच्ची चीज को गले नहीं लगाया। ये हमारा दुख की बात। तो आज ये सिस्टम में हम लोग सब जुड़े हुए हैं, कई तरीके का ये झूठ, सच, स्कैम, गलत, ये सब आएंगे। सारे चीज आने का पीछे में एक ही राज है, वही हमको
परीक्षा कर रहा है प्रभु ने। हम यहाँ पे भजन कीर्तन और अच्छी चीज बता के हम लोग इसी मंच को आगे ले जाना है। सबकी जिंदगी में खुशहाली आना चाहिए और दिवाली में सबकी घर पे पूरा दिया जलना चाहिए। पैसा का दिवाली होना चाहिए पूरा, क्यों पैसा जो होता है ना वो माँ लक्ष्मी जी की कृपा है। आप उसी पैसा से वृंदावन जा सकते हो, मक्का मदीना जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, गरीबों को मदद कर सकते हो, भूखे को खाना खिला सकते हो, अच्छे किताब जो खरीद सकते हो। तो इसलिए ये पैसा को कभी भी इसको गलत समझा ना जाए। जितने भी बड़े बड़े मंदिर है वहां पे बड़े बड़े दान पेटी है, देख लीजिए। और पैसा खराब होता तो बड़ा बड़ा मंदिर में बड़ा बड़ा दान पेटी कभी नहीं होता। पैसा सिर्फ खराब इस बात का है, उसी पैसे को आप इस्तेमाल किस तरह कर रहा है, उसी में पैसे को अच्छा बुरा कहलाता है। तो इसलिए साथियों, आप सब लोग प्रभु की कृपा से यहाँ पे हैं और आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। समय काफी हो चुका है। कल रात देर तक हम लोग भजन करने का कोशिश किया था, लेकिन प्रश्न की सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था। क्या करे, ये तो रहेगा, परिवार है। आप आइए, सब लोग जोड़िए और अमूल्य सार की सेहत के लिए और दिवाली के लिए खूब बधाई देना चाहिए सब मिलके। तो मैंने तो राजस्थान में अमूल्य सार के लिए मार्बल का मूर्ति बनाने के लिए कल बात भी किया है मैंने। तो अमूल्य सार वो सोच रहा है मैं जिंदा हूँ, मूर्ति क्यों बना रहे हो। नहीं सर, जिंदा होने का समय भी आप मूर्ति देख लीजिए ना, आपका मूर्ति, हम कितना आपका प्यार करते हैं, कितने सम्मान करते हैं। मूर्ति बनने से क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग घर पे फोटो रखता है तो मूर्ति रखने से क्या प्रॉब्लम है। तो इनको हमारा तरफ से नमन है, श्रद्धा है। और आज मंच को जो चलाने वाला हमारा योगा जी, बहुत प्यारा विनय सोनी जी, हमारा गुरुदेव सौरभ जी, विनेश, हमारा विपिन सर, हमारा आज सतनाम सिंह जी ने बहुत अच्छा से बताया। हम तो इसको देखने से हम क्या पता नहीं, ये पूरा मन में आध्यात्मिक आ जाता है। मैं तो ये कहता हूँ उड्रल मिलने का साथ साथ में इनको जाके मैं एक बार मिलूं सतनाम जी के, क्योंकि पंजाबी की प्यार मोहब्बत, खास करके जो खाना खिलाते हैं ना पंजाबी का हिंदुस्तान में, मैं तो इसका घर पे जाके खाना खाना चाहता हूँ, सतनाम जी का घर पे। और हमारा वेलकम सर, जब मर्जी आए, कोई हाँ बात सर, नहीं है। सर लस्सी उसी पिला देना सर, लस्सी लस्सी चाहिए। अभी अभी भेजू। नहीं 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 नहीं, आपके घर पे आके, आपका घर पे मैं नहीं, तो आप पी लोग रहा का। हूँ। मैं सच्ची ऐसा नहीं है, कोई संप्रदाय को मैं अलग नहीं देखो कर रहा आपने हूँ। लस्सी बोला, पंजाबी हम का लस्सी पी रहे हैं इस वक्त। पंजाबी का जो मेहमान नवाजी है ना, ये पूरा हिंदुस्तान में नहीं, पूरा दुनिया में इनका पूरा नाम है। आपकी सरलता, आप लोग का जो कल्चर है ना, सच्ची मतलब मन छू लेता है पूरा। एनीवे, तो हमारा दीप नारायण पांडे जी बहुत अच्छी बोलते हैं। हमारा शीत स्वरूप जैन जी, वो हम लोग को चाबी ऑन करके वो खुद चला जाता है। उन्होंने कल कहा था रात भर हम लोग भजन करेंगे, लेकिन उनको ढूंढ के नहीं मिल रहा था हम लोग। संजय सिंह जी बहुत अच्छी बोली है। हमारा संजय यादव जी, ये महाकाल नगरी से है, पूरा वानारस से है। मनदीप सर कितना बढ़िया बोलते हैं, मैं तो मनदीप सर का फैन हूँ। काश इस जिंदगी में तो होगा कि नहीं पता नहीं है। मनदीप साहब जब बोलते हैं ना, मतलब इतने मिठास से, इतना धीरे बोलते हैं। अब विपिन सर समीर को तो सर, हाँ जी, आप सर मनदीप सर को बुलाइए और मनदीप सर ही मीटिंग का वाइंड अप करें और उनकी भी आवाज हो जाए, तो कि आज के दिन अगर नहीं होगा तो बड़ा अजीब लगेगा। इसलिए आप अपनी हाँ जी, बात हाँ रखें, जी। फिर मनदीप सर को बुलाइए, फिर मनदीप सर मीटिंग का वाइंड मैं अप करें। तो मैं जो सच्ची, और मेरा मेरा छोटा भाई AK-56 हरजीत जी, हाँ, सब जितने, मैं किसका नाम लूं। और मैं तो फैन हो चुका, मेरा प्रकाश जी, तो हमारा लखिंदर पाजी कल विवेक जी को जो लाया है, बाप रे बाप, हाँ, हजारों सिक्स उसके डाउनलाइन में। इनको भी तो हमें हमारा सिस्टम में बहुत कुछ आगे ले जाने के लिए उनको भी एक सहयोग होना बहुत जरूरी है। सिर्फ बात कहने से नहीं होगा। हम जो रात दिन मेहनत कर रहा है, ऐसा भी उन्होंने भी यहाँ पे करने से और भी अच्छा है। सब मिल के इसको आगे ले जाना है। तो इसलिए देरी ना करते हुए मैं हमारा
बहुत बहुत अच्छा मिठास ये आवाज है हमारा मनदीप शर्मा जी। मैं क्या बोलूं, सच्ची आई लव यू माय ब्रदर। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज इज फॉर यू। वेलकम मनदीप हाँ भाई। स्टेज, हाँ थैंक यू या भैया, थैंक प्लीज। यू मनदीप, समीर सर, बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद। मोस्ट सर, सत वेलकम श्री भैया, अकाल जी, मोस्ट गुड मॉर्निंग, वेलकम। हैप्पी धनतेरस। जय श्री इस राधे बार राधे भाई आपका मनदीप विड्रॉल शर्मा आ सर जी, गया। लेवल 6 मोस्ट वेलकम। राधे मोस्ट राधे वेलकम। राधे मनदीप राधे भैया, सर। जय मनदीप राधे जगन्नाथ। शर्मा राधे। बहुत स्वागत है। जय जी जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र, जय वेलकम जिनेंद्र। अगेन सर, वेलकम अगेन। थैंक यू जोगेश भैया, मेरे बड़े भाईजान। और समीर सेना सर, आई लव यू सर। मैं भी आपसे बहुत सीखता हूँ, हरजीत सेना सर वी से, ऑल लव यू आपसे। मनदीप भाई, वी ऑल लव यू। थैंक यू सौरभ भैया, थैंक यू सौरभ भैया। अगर आप और विपिन भैया ना होते ना तो हमारा दोनों का हौसला टूट जाता, मेरा और जोगेश जी का। लेकिन यानी उस वक्त क्रेडिट गोज टू ऑल आवर कोर टीम एंड जो लोग कोर टीम में नहीं भी हैं अरे सभी को क्रेडिट जाता है। हम 2 लोग नहीं है ना, हम 4 लोग हैं। और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, एक एक इंसान का रोल है इस मंच पर, इसलिए सर क्रेडिट वो किसी को नहीं। दिन मैं बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से सभी को। हमें वो दिन याद है, मेरे को और जोगेश भैया को, जिस वक्त हमने एक दिन, 2 दिन या एक सप्ताह के अंदर एक बार सौरभ भैया को बुलाया था मंच के ऊपर और विपिन भैया जी को बुलाया था। तो उस वक्त से इन लोगों ने हमारे साथ, उस वक्त से लेकर के आज तक, यानी पिछले 5 महीनों से लेकर के आज तक हमारे कंधे के साथ कंधा मिला करके ये वैसे ही चल रहे हैं दोस्तों। और परमात्मा वाहिगुरु जी, माता रानी जी और जय जगन्नाथ जी इनकी आयु लंबी करे, बहुत आयु लंबी करे इन सभी की, जितने भी यहाँ पर हमें सुन रहे हैं उनकी भी, और जितने भी कोर कमेटी मेंबर्स हैं उन सब की। समीर सिन्हा सर, ये तो आपका बड़प्पन है सर। आपकी जो प्यारी सी आवाज, और प्रकाश शर्मा जी की और हरजीत सिन्हा सब की आपकी जो आवाज है वो हमें पता नहीं कहाँ ले जाती है। जब आप बोलते हो ना तो रियल के अंदर, हम सत्संग के अंदर पहुंच जाते हैं। जोगेश भैया और मैं अक्सर ही आपकी बातों को लेकर के कई बार ये चर्चा करते हैं कि ऐसा लगता है कि अब सत्संग शुरू हो गया, अब तो भाई आराम से बैठ जाओ साइड पे करके मोबाइल को, क्योंकि आप इतना आनंद आता है सर आपकी बातों के अंदर। देखिए, बिजनेस अपनी जगह है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है। उसके लिए हमारे डॉक्टर मुल्ला साहू जी हम लोगों को बहुत अच्छे से प्यार देते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं। बहुत ही प्यारे लफ्जों के साथ वो हम लोगों को एक एक चीज बारीकी के अंदर समझाने की कोशिश करते हैं। हम नहीं समझते हैं, वो हमारा बैड लक है। मैं माफी चाहता हूँ सभी से, लेकिन सभी लोग समझते होंगे। लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ कि हम लोगों का कई बार ध्यान भटक जाता है। हम लोग मोबाइल लगा करके ऑन करके छोड़ देते हैं, अपने अपने कामों के अंदर व्यस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और हरजीत सिन्हा सर की तो बात ही अलग है। वो जो भी बात बोलते हैं बहुत सटीक से, बड़ी ईमानदारी से बोलते हैं। और क्योंकि इनके ऊपर बिल ब्रेट का जो ब्रेट वर्ल्ड वाइड का जो रंग चढ़ा हुआ है, उसके अंदर हम भी कभी रहे हैं। और हमारे ऐसे ही भैया सौरभ भैया जी हैं। सो दोस्तों, मैं ऑल रिस्पेक्टेड साथी लखविंदर सिंह जी, संजय यादव जी, दिबांशु जी, जोगेश भैया, विनय सोनी जी और प्रकाश शर्मा सर, हरजीत सिन्हा सर, समीर सिन्हा सर, मैं क्या बोलूं इन सभी की। मैं चाहता हूं कि इन सभी के दर्शन करें हम साक्षात। एक ऐसा वक्त है, एक ऐसा समय है कि नवंबर मंथ के अंदर हम सब लोगों के घर में वो सारी खुशियां मिलें। वो जितना भी हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था वो भी बाहर आ जाए। उसके अलावा हम लोग अपना जो वर्क है वो रनिंग में स्टार्ट कर दें नवंबर के अंदर। तो इसी ईयर के एंड तक खत्म होने से पहले पहले हम लोग कोई अच्छा फंक्शन करें अरेंज, अच्छी मीटिंग करें, ताकि हम लोग एक दूसरे के रूबरू हो सकें और जो हंसी मजाक की बातें वहां पर कर सकें। ये मंच है, इस मंच के ऊपर बहुत सीरियस लोग बैठे होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग बैठे होते हैं, और बड़े ही हमारे जो रिस्पेक्टेड साथी बैठे होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं अपने आप में, वो अच्छे अच्छे प्रोफेशन से हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को वॉच किया है यहाँ पर। मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं दोस्तों, जो हम लोगों के होश उड़ जाएंगे। मैं ऐसे लोगों का अगर मैं जिक्र भी कर दूं तो मैंने ये वास्तव में देखा है, नोट डाउन भी किया है, और उनसे मेरा कोई कांटेक्ट भी होता रहता है कभी कभार। सो बहुत ही अच्छा मंच है जो इंटरनेशनल मंच बनाया जोगेश भैया ने, विपिन भैया ने, सौरभ भैया जी ने, और उसके बाद सभी ने जो इसके अंदर रंग भरे हैं वो बहुत ही प्यार से रंग भरे हैं। तो ऐसी मतलब मंच की मर्यादा को कायम रखते हुए, आप सभी के बीच में, आप सभी का प्यार छूते हुए हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर हम लोगों को कोई भी और नेटवर्किंग कंपनी करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ा मंच है। विनय सोनी जी, आपको भी सल्यूट है, आप बहुत अच्छे से यहाँ पर अपनी मीटिंग का आगाज करते हो। और जोगेश भैया जी का तो कहना ही क्या है, जो अभी सारे काम छोड़ करके सिर्फ ट्रेजर एनएफटी की मीटिंग्स के अंदर ही अपना इतनी ईमानदारी के साथ टाइम दे रहे हैं। मैंने रात भी बोला था, बहुत अच्छे से बोला था मीटिंग के अंदर। और सतनाम सिंह बाढ़ जी, पलविंदर सिंह कांग जी, प्रविंदर सिंह जी और हमारे विवेक जैन साहब,
विवेक जैन साहब के बारे में मैंने रात आपको एक बार हल्का सा जिक्र किया था। समय ज्यादा हो चुका है दोस्तों, मुझे ध्यान है मीटिंग का वाइंड अप करना है। और रात विवेक जैन साहब का भी हमने जिक्र किया था, उन्होंने आके अपने जो अल्फाज हैं हमारे बीच में रखे हैं। देखिए हम लोग उनको सुनते थे, कभी कभार उनकी मीटिंग में जाना होता था तो 1000 जो बंदा था वो जूम मीटिंग के अंदर आपको मालूम है 1000 के ऊपर बंदा ऐड नहीं हो सकता है, तो कभी कभार हम लोग छूट जाती थी वो मीटिंग, लेकिन इनको सुनना होता था। और थैंक गॉड, शुक्र है उस भगवान का, मतलब कोई देना नहीं दे सकते उस भगवान का कि आज वो हमारे मंच पे आए हैं हमें आशीर्वाद देने। ये बहुत बड़ी बात है योगेश भैया आपके लिए। और सौरभ भैया जी, आपका लेवल दूसरा होने के बावजूद भी आप इतने अच्छे से गाइड करते हो लोगों को, इतने प्यार से गाइड करते हो और हर एक बंदे को सपोर्ट कर रहे हो। ये मतलब अनबिलीवेबल, बहुत बड़ी बातें हैं सर ये हमारे लिए। तो थैंक यू वेरी मच। इतनी ग्रेट पर्सनैलिटीज हमारे डॉक्टर अमूल्य साहू जी, आपकी जो मूर्ति की बात की है समीर सिन्हा सर ने, वो रियल के अंदर आप डिजर्व करते हो। मतलब ये नहीं है कि अगर आदमी इस दुनिया से चला जाता तो तभी उसकी मूर्ति बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके दिल की भावना होनी चाहिए, आपके प्रति प्यार होना चाहिए सर। और रियल के अंदर अगर आप ना होते डॉक्टर अमूल्य साहू जी तो शायद हम कब के खत्म हो गए होते। हम भी वही जो ट्रेजर पंचायत वाले ग्रुप में अंदर लोग आज भी नेगेटिविटी डालते हैं, किंतु परंतु करते हैं, क्योंकि उनका काम ही है, उनका काम ही हर बात को लेकर के क्वेश्चन मार्क करना है। सो वो अपनी जगह पे सही है। तो तथास्तु भगवान बोल देते हैं तथास्तु, कि जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था श्री गुरु नानक देव जी का, कि वो जो लोग हैं जो ट्रेजर पंचायत के अंदर जो नेगेटिव लोग हैं वो वहीं पर अपना बसते रहें, वो वहीं पर उनका जो आशियाना बना रहे। और जो लोग अच्छे हैं, सौरभ भैया जैसे, विपिन भैया जैसे, सिद्ध सूर्य जैन साहब जैसे, हरजीत सिन्हा सर जैसे, वो सभी लोग जो है गुरु नानक देव जी के कहनी कथनी के ऊपर कि वो उजड़ते रहें, यानी कि वो कहीं से कहीं, कहीं से कहीं दुनिया के अंदर अच्छे इंसानों की बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत ज्यादा समय ले लिया मैंने, मैं माफी मंदिर चाहता हूँ। सर, जी मंदिर सुनील सिन्हा सर, सर। जी सर। बात खत्म नहीं कीजिए, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट मौका दीजिए। योगेश जी 1 मिनट ओनली। योगेश जी सुन पा रहे हो आप? जी जी हेलो, सर, सुन पा रहे हैं जी, सुन पा रहे हैं सर। यस यस, ये अभी मेरे मन की बात आप सबको कहना चाहता हूं। जो हम हिंदुस्तान में रहते हुए भी हम नॉर्थ ईस्ट को ठीक से नहीं जानता है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की अभिन्न अंग है नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट जैसे मान लीजिए दुबई और वेनेजुएला या यूएई, जहाँ पे तेल की उत्पादन होता है ना, कई गुना ये पूरा इंडिया में फर्स्ट टाइम मार्गेरिटा, पूरा ब्रिटिश का जमाने से वहां पे तेल निकलता है। और चाय पत्ती तो आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद दार्जिलिंग है, असम के बाद दार्जिलिंग है। तो इस असम में इतना चीज है, फिर भी हमारा नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया सबको पता नहीं है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। इसलिए हम, ये अपना मन की बात है, आप सबको मैं सब कुछ अच्छा होने के बाद सबको मैं इनवाइट करता हूं। तो वर्ल्ड फेमस चेरापूंजी और स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया इस मेघालय, आप लोग देखिए एक बार, देखने से आपको कभी भी स्कॉटलैंड या स्विट्जरलैंड जाने का मन कभी नहीं होगा। ये है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट रेनफॉल है, चेरापूंजी है। और साक्षात जैसे वैष्णव देवी है वैसी ही माँ कामाख्या है नीलाचल पहाड़ की पर्वत में। और दुनिया में एक ही नदी है, वो ब्रह्मपुत्र है। हाँ, जो परशुराम जी ने इसी नदी में आके अरुणाचल में जो किया था, अपने पाप धोने की कोशिश किया था, उस कुठार की माँ की हत्या किया था, जमदग्नि ऋषि की कहने का, उनके पिताजी जमदग्नि थे। तो ऐसा बहुत हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ी पड़ी हुई है इस आसाम में। कृपया हमें मैसेज कीजिए कौन कौन आना चाहता है, हम सारे इंतजाम करेंगे आपको गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। मी फर्स्ट। हाँ जी, मैं पहले सर। तो हाँ, आपको वहां पे सारा इंतजाम करना है, टूरिस्ट कैब बनाना है उसमें। मतलब आप लोग उसको आप लोग आराम से यूट्यूब में डाल सकते हो, फेसबुक में, बहुत कुछ, मतलब आप लोग को मजा आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपकी आयु घट जाएगा वहां पे। मतलब जो आपको देखने में 40 साल में बड़े लगते हो ना, वो 20 साल हो जाएंगे आराम से। यहाँ के पानी जो, मतलब कहिए मत। और सब ऑर्गेनिक चीज है,
आप लोग को बहुत मजा आएगा। आध्यात्मिक का क्षेत्र है और खान पीन बहुत अच्छा है, और कपड़ा खरीदने के लिए मेघालय बहुत फेमस है। सारे फॉरेन की चीज मिलेगा आपको, पूरा वर्ल्ड फेमस लेदर जैकेट्स मिल सकता है, मतलब बहुत फैशनेबल होता है ये। और स्कूल कॉलेज तो आएंगे आप सर। जानते हैं। हाँ हाँ, तो सारे को हम इनवाइट करने चाहते हैं, इसलिए जो आना चाहता है सब आइए मत, क्योंकि इतने लोगों को कैसे हम जगह देंगे, ये नहीं होगा। जो आना चाहता है, डिजर्व करते हैं, वो हमें मैसेज कीजिए प्लीज। हम अभी से तैयारी करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, बस यही मैसेज देना था और कुछ नहीं। थैंक यू। थैंक यू समीर सर, थैंक यू समीर सर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।